हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस कासल। स्टूडेंट माई सेल्फ सूरज। इस वीडियो में हम आज क्लास 8 चैप्टर 2 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूज़फुलनेस के बारे में पढ़ लिया था। तो आज की वीडियो में हम हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज कम्युनिकेबल डिजीज़। स्टूडेंट, डिजीज़ दो तरह की होती है, बीमारियां दो तरह की। एक कम्युनिकेबल मीन्स की जो फैलती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में, और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो बीमारियां नहीं फैलती एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में। जैसे कॉमन कोल्ड, कोविड-19, स्वाइन फ्लू, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में बीमारियां फैल जाती हैं, तो इन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। जबकि दूसरी तरफ हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये बीमारियां एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में नहीं फैलती, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ को कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स, प्लांट और एनिमल्स में, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियां फैलाने का काम करते हैं उन्हें हम पैथोजन बोलते हैं। तो ह्यूमंस में जो पैथोजन है स्टूडेंट, वो उनकी बॉडी में या तो जो वो सांस ले रहे हैं उस हवा के थ्रू, या जो वो पानी पी रहे हैं उस पानी के थ्रू, या जो वो खाना खा रहे हैं उस खाने के थ्रू भी एंटर कर जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिटेड एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं एक डायरेक्ट कांटेक्ट से भी। जब वो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कांटेक्ट में आते हैं तब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैल जाते हैं, या वो जानवरों से भी फैलते हैं। स्टूडेंट, जो डिजीज़, जो बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है उन्हें हम माइक्रोबियल डिजीज़ बोलते हैं। तो माइक्रोबियल डिजीज़ जो स्प्रेड हो जाती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में हवा, पानी, खाना या फिज़िकल कांटेक्ट के थ्रू, या फिर जानवरों से, उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। एग्जाम्पल है स्टूडेंट कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ के: कोलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस। स्टूडेंट, जितने भी ग्रुप हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वो सभी बीमारियां फैलाते भी हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए यूज़फुल भी है। हमने यूज़फुल का टॉपिक तो पढ़ लिया था, आज हम उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा बीमारी है, जो डिजीज़ है, वो वायरस फैलाता है। जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, मीज़ल्स, ये कुछ बीमारियां हैं स्टूडेंट जो वायरस से फैलती हैं। बैक्टीरिया से टाइफॉइड, कोलरा, ट्यूबरकुलोसिस, ये बीमारियां बैक्टीरिया से फैलती हैं। प्रोटोजोआ से मलेरिया, काला एज़र, अमोएबिक डिसेंट्री, ये कुछ बीमारी है वो प्रोटोजोआ से फैलती है। जबकि फंगस से रिंगवॉर्म, एक स्किन डिजीज़ है, दाद भी जिसे बोलते हैं, वो बीमारी फैलती है। तो स्टूडेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिजीज़ है, जो बीमारी है, वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में या तो हवा के थ्रू फैल जाती है, या फिर वो पानी के थ्रू फैलती है, या फिर वो एनिमल्स के थ्रू फैलती है, और या फिर वो जो दूषित खाना खाएगा उसके थ्रू वो फैल जाएगी। स्टूडेंट, जो जानवर बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर, उन्हें हम कैरियर भी बोलते हैं और वेक्टर्स भी बोलते हैं। जो सबसे कॉमन एक कैरियर है बीमारी फैलाने वाला, वो है मक्खी। जो घर में एक मक्खी है वो सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलाने का काम करती है। तो स्टूडेंट, यहाँ कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनसे हम माइक्रोबियल डिजीज़ से बच सकते हैं। फर्स्ट है
वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए खाने से पहले। हमेशा जो पानी है वो उबाल कर ही पीना चाहिए या फिर शुद्ध पानी पीना चाहिए। थर्ड, जब भी कोई पर्सन को डिजीज़ हो चुकी है तो वो इन्फेक्टेड हो चुका है तो उसे एक कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए। मीन्स कि कहीं वो बाहर ना जाए, वो एक जगह पर ही रेस्ट करे। फोर्थ, अपने जो पर्सनल बिलोंगिंग है उनको पेशेंट से दूर रखने का काम करना चाहिए जिसको बीमारी है। खुद की पर्सनल हाइजीन और अच्छी सैनिटरी हैबिट्स को मेंटेन रखना चाहिए। अगर हमारी पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं है तो भी हम बीमारियों के संपर्क में ज़्यादा आ सकते हैं। टाइम टू टाइम या सूटेबल एज पे वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना चाहिए। अपने आसपास सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ख़राब खाना कभी नहीं खाना चाहिए। मॉस्किटो से अपने आप को बचाना चाहिए बिकॉज़ मॉस्किटो है स्टूडेंट, वो कई सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। अपने आसपास पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए बिकॉज़ अगर पानी इकट्ठा होगा तो वो मॉस्किटो को ब्रीड करने में हेल्प करेगा और वहाँ फिर बीमारियाँ ज़्यादा फैलेगी। अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों पे पतली जालियाँ लगानी चाहिए जिससे मच्छर मक्खी घर के अंदर एंटर ना कर सके। तो स्टूडेंट, ह्यूमंस के अलावा जो डिज़ीज़ है, माइक्रोब्स के द्वारा जो फैलाई गई डिज़ीज़ है वो जानवरों को भी हो जाती है। स्टूडेंट, तो जानवरों को डिज़ीज़ होने से जो उनकी प्रोडक्शन है, जो उनकी मिल्क की प्रोडक्शन है, एग की प्रोडक्शन है या फिर उनकी ग्रोथ है वो रुक जाती है। साथ के साथ कई केस में वो मर भी जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये कुछ कॉमन डिज़ीज़ है जो जानवरों को हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज़म से। जैसे फर्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से जो कैटल्स हैं उन्हें एंथ्रेक्स या फिर ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, जबकि जो पोल्ट्री है मीन्स कि जो मुर्गा पालन है उसमें उन जानवरों को ट्यूबरक्लोसिस, फॉल कॉलेरा या डायरिया हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म में वायरस से भी जानवरों में बीमारियां फैलती हैं। कैटल्स में फुट एंड माउथ डिजीज़, पैर की या फिर मुंह की बीमारी हो जाती है। काउपॉक्स हो सकता है। कैटल प्लेग हो सकता है जानवरों को वायरस से, जबकि पोल्ट्री को फॉलपॉक्स या फिर बर्ड फ्लू होने के चांस रहते हैं। स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्लांट्स को भी अफेक्ट करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म से प्लांट को भी बीमारियां हो जाती है, चाहे वो वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन का ही प्लांट क्यों ना हो। तो प्लांट को बीमारियों से बचाने के लिए हम केमिकल्स का भी इस्तेमाल करते हैं और हाइब्रिड सीड का भी इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट, ये कुछ प्लांट की डिजीज़ है। ब्लाइट ऑफ राइस, सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ वीट या येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी। राइस में, चावल में ये बीमारी है। जो सिट्रस फ्रूट्स है जैसे मौसमी है उनमें ये बीमारी हो सकती है माइक्रोब्स के द्वारा। या जो गेहूं है, गेहूं की फसल को ये बीमारी हो सकती है स्टूडेंट। और जबकि जो भिंडी की फसल है उसे इस तरह की बीमारी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, प्लांट को डिजीज़ से बचाया जा सकता है उन पर केमिकल्स को स्प्रे करके, जिससे जो माइक्रोब्स है वो मर जाएंगे और जो प्लांट है वो उन माइक्रोब्स से बच जाएंगे। साथ के साथ स्टूडेंट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो फूड की स्पॉइलेज भी कर देते हैं। मीन्स कि हमारे खाने को ख़राब कर भी देते हैं।
स्टूडेंट, कुछ तरह के बैक्टीरिया और फंगस है जो फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं। स्टूडेंट, कुछ टाइप के बैक्टीरिया है जो खाने को ख़राब करने का काम करते हैं, जैसे साल्मोनेला, स्टेफिलोकोकी, क्लोस्ट्रिडियम। ये कुछ टाइप के बैक्टीरिया है जो खाने के ऊपर आके खाने के अंदर जाके उसे स्पॉइल कर देंगे और स्पॉइल करने के बाद वहाँ पर टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बनाएंगे। और अगर हमने वो खाना खा लिया तो हमारे शरीर में टॉक्सिक सब्सटेंसेस ज़्यादा आने की वजह से हम बीमार पड़ जाएंगे और कई केसेस में डेथ भी पॉसिबल है। जबकि जो फंगस है जैसे पेनिसिलियम, ये भी बीमारियों फूड को ख़राब करने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म के हार्मफुल इफ़ेक्ट को पढ़ा। माइक्रो ऑर्गेनिज़म के 2 हार्मफुल इफ़ेक्ट थे। पहला, ये बीमारियां फैलाने का काम करते हैं इंसान में, जानवरों में और यहाँ तक कि प्लांट्स में। और दूसरा हमने ये भी पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो खाने को स्पॉइल करने का काम भी करते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म नहीं होंगे तो हमारा खाना स्पॉइल नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम फूड प्रिजर्वेशन के बारे में और फूड पॉइजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय स्टूडेंट्स।